कैपिटल टीवी बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने हलचल मचा दी है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिए जाने की मांग के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब खुद जदयू ने अपने ही नेता के बयान से सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली। जी हां, पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि केसी त्यागी की राय को जदयू के आधिकारिक स्टैंड नहीं माना जाएगा। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। जदयू नेता केसी त्यागी ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। अपने पत्र में त्यागी ने तर्क दिया कि जिस तरह पिछले वर्ष चौधरी चरण सिंह और बिहार के महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पूरी तरह से हकदार हैं। त्यागी ने नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास और संघीय राजनीति में योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें सम्मान का योग्य बताया। अपने पत्र में त्यागी ने तर्क दिया कि जिस तरह पिछले वर्ष चौधरी चरण सिंह और बिहार के महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पूरी तरह से हकदार हैं। त्यागी ने नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास और संघीय राजनीति में योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें इस सम्मान के योग्य बताया। लेकिन पते की बात तो ये है कि उनके इस कदम के तुरंत बाद ही जदयू ने आधिकारिक तौर पर खुद को इस मांग से अलग कर लिया है। आखिर क्यों केसी त्यागी से नाराज हुई पार्टी? जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ शब्दों में कहा है कि केसी त्यागी के बयान का पार्टी की विचारधारा या फिर आधिकारिक स्टैंड से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने यहां तक ये भी कहा कि पार्टी के भीतर ये भी स्पष्ट नहीं है कि केसी त्यागी मौजूदा समय में संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े भी हैं या फिर नहीं। इसलिए उनके द्वारा जारी किसी भी बयान को उनकी निजी राय के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान केसी त्यागी के हालिया बयानों से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान केसी त्यागी के हालिया बयानों से नाराज है और उनके खिलाफ कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है। इस घटनाक्रम ने जदयू के अंदरूनी मतभेदों को आधारिक रणनीति को लेकर एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खिलाए जाने को लेकर देश भर में विवाद और आक्रोश का माहौल लगातार ही गहराता चला गया था। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हिंसा और हत्याओं की खबरें सामने आने के बाद भारत में भी इस मुद्दे को लेकर भावनाएं और भी अधिक भड़क गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बात पर बहस छिड़ गई कि ऐसे हालात में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट लीग में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कई संगठनों ने और सामाजिक समूहों ने इसे देश की भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं कुछ लोगों ने खेल और राजनीति को अलग अलग रखने की भी बात कही। इसी संवेदनशील माहौल के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस पूरे मामले पर भी सार्वजनिक रूप से बयान दिया था। त्यागी का ये बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई, क्योंकि इसे पार्टी की आधारिक लाइन के खिलाफ माना जा रहा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी ने यह टिप्पणी पार्टी नेतृत्व से कोई पूर्व सलाह या फिर अनुमति लिए बिना ही कर दी थी, जिससे कि अंदर खाने नाराजगी की चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को यह बयान असहज करने वाला लगा, क्योंकि इससे पहले पार्टी की छवि और रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि ऐसे समय में दिया गया ये बयान जब मामले से पहले ही बेहद संवेदनशील और भावनात्मक बना हुआ है, तब पार्टी के लिए असहज स्थिति ये पैदा कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण ने न सिर्फ खेल और राजनीति के टकराव को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि किसी भी बयान का समय और तारीख कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी नेतृत्व इस बयान पर क्या रुख अपनाता है और क्या आगे कोई कार्यवाही की जाती है। क्या एक पत्र करवा देगा केसी त्यागी को पार्टी से बाहर? सूत्रों का कहना है कि जदयू का स्पष्ट
और आधिकारिक रुख यही है कि खेल, आईपीएल या इस तरह के विषय पर पार्टी के नेता अनावश्यक या फिर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे, विशेष रूप से तब जब मामला किसी संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय बैकग्राउंड से जुड़ा हो। ऐसे मामलों में पार्टी हमेशा संतुलित और जिम्मेदार भाषा के पक्ष में ही रही है। इसी संदर्भ में केसी त्यागी का बयान न केवल पार्टी की स्थापित सोच और लाइन से अलग माना गया, बल्कि उसके बाद जदयू को सार्वजनिक तौर पर सफाई देने की स्थिति में भी आना पड़ गया, जिससे संगठन की असहजता और ज्यादा बढ़ गई। सूत्र बताते हैं कि यह पहला मौका नहीं है जब केसी त्यागी के बयान से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आई हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद भी उनके बयान और उनकी टिप्पणियां कई बार जदयू नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करती रही है। पार्टी के भीतर यह भावना मजबूत होती जा रही है कि सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत राय रखने से न केवल पार्टी की छवि प्रभावित होती है, बल्कि उसकी राजनीतिक रणनीति और संदेश में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। यही वजह है कि नेतृत्व स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। उनके बयान से यह संकेत मिला है कि पार्टी अब केसी त्यागी को मौजूदा भूमिका पर ही नहीं, बल्कि जदयू में उनके भविष्य को लेकर भी आत्ममंथन कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को केसी त्यागी के लिए एक सख्त और स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे यह जाहिर होता है कि पार्टी अनुशासन और आधिकारिक लाइन से हटकर बयानबाजी को अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बिहार राजनीति पर चढ़ा भारत रत्न का बुखार। वहीं भारत रत्न को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं का दायरा अब सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस राजनीतिक बहस में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खुलकर एंट्री ले ली है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक सवाल दागते हुए लिखा कि पूरा देश चाहता है कि गरीबों, दलितों और पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले लॉर्ड लालू यादव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तेजस्वी यादव ने यह सवाल सीधे तौर पर जनता से पूछा है और लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए, जिसके बाद सियासी हलकों में हलचल अब और तेज हो गई है। इस सवाल के साथ तेजस्वी यादव ने अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव का एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में लालू यादव बैडमिंटन कोर्ट में नजर आ रहे हैं, जहां वे रैकेट से शटल कॉक को हिट करते दिखाई देते हैं। समर्थक जहां लालू यादव की फिटनेस और मुस्कुराते चेहरे की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी और यूजर्स इस पर तरह तरह के अतरंगी कमेंट्स भी कर रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये वीडियो हाल का नहीं है, बल्कि पुराना वीडियो है, लेकिन इसके बावजूद इसके वायरल होने की रफ्तार कम नहीं हो रही है। देश की सियासत के एवरग्रीन स्टार कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव का खेलों से पुराना नाता रहा है। बताया जाता है कि बचपन में लालू यादव को सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य खेलों में भी खास रुचि रही है। ऐसे में इस वीडियो ने एक बार फिर लालू यादव की पुरानी यादों को और उनकी व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को सामने ला दिया है। भारत रत्न को लेकर तेजस्वी यादव की यह पोस्ट अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन चुकी है, जिस पर देश भर में चर्चाएं तेज हो रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि कोर्ट संज्ञान लेकर चारा चोर की जमानत रद्द कर दे। चारा चोर की तबीयत अच्छी है तो उसके जेल में बंद होने का कारण भी यही होगा। कुछ लोगों ने इस वीडियो को ताजा समझकर लिखा है कि क्या मजे से बैडमिंटन खेल रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य कारणों से ये जमानत पर हैं। कोर्ट की सुनवाई होती है तो श्रीमान व्हील चेयर पर आ जाते हैं। इसे भारत रत्न नहीं, नौटंकी रत्न मिलना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज ही पूरे परिवार को मिलॉर्ड ने सम्मानित किया है। जमीन के बदले नौकरी की स्कीम के लिए सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद एक यूजर ने लिखा कि आज कोर्ट ने लालत रत्न देकर जेल भेजने का प्रबंध तय कर दिया है। एक पोस्ट के कारण तेजस्वी यादव तो बुरा फंस गए। अब यह भी सवाल उठता है कि क्या किसी जीवित व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है जी हाँ, भारत रत्न जीवित व्यक्तियों को भी प्रदान किया जा सकता है। दरअसल भारत रत्न की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। उस समय बनाए गए मूल नियमों के अनुसार ये सम्मान असाधारण सेवा या योगदान के लिए जीवित व्यक्तियों को भी दिया जा सकता था। समय के साथ ये परंपरा लगातार बनी रही और हाल के वर्षों में इसके कई उदाहरण देखने को मिले। ताजा उदाहरण साल 2024 का है, जब वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जीवन काल में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
उनसे पहले सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में ये सम्मान मिला था। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी महान विभूतियों को भी जीवित रहते हुए ही ये भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत रत्न के लिए कोई औपचारिक नामांकन प्रक्रिया नहीं होती। इसके लिए प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। सामान्य तौर पर एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। हालांकि 2024 में अपवाद स्वरूप 5 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वालों को कई विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। उन्हें भारत सरकार की वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में 7वां स्थान प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्हें जीवन भर एयर इंडिया और भारतीय रेलवे में मुफ्त यात्रा, टैक्स से छूट और आवश्यकता पड़ने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा भारत रत्न सम्मानित व्यक्तियों को राज्य अतिथि का भी दर्जा प्राप्त होता है। अब देखना यह होगा कि क्या केसी त्यागी पर पार्टी कोई एक्शन लेती है या इससे महज एक साधारण सा बयान समझकर ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।